नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन के सायंकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। 52 जिलों में एक साथ शुरू हुआ रोजगार मेला। योग्यता अनुसार मिली नौकरी, बांटे गए ज्वाइनिंग लेटर। हितग्राही को लग रहा करंट का झटका। प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही के घर आया 89,758 रुपये का बिल। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के आरोप में चाकू से गोद कर की गई हत्या। अब खबर विस्तार से। रोजगार मेला में बेरोजगारों की लगी लंबी कतार। 52 जिलों में एक साथ शुरू हुआ आयोजन। आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक साथ 52 जिलों में शुरू हुई इस रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान द्वारा भोपाल में बैठकर किया गया। कार्यक्रम के पूर्व कन्या पूजन किया गया। इस दौरान रीवा संभागायुक्त राजेश कुमार जैन, कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, विधायक मनगवा पंचूलाल प्रजापति सहित जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े सहित अन्य विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। इस रोजगार मेले में 27 कंपनियां शामिल हुई, जिनमें से कक्षा 10वीं से 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI डिप्लोमाधारी 18 से 35 वर्ग की आयु के युवक युवतियों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया गया, जहां पर चयनित युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर तत्काल दिया गया। इस मेले में 8,000 से लेकर 25,000 तक के वेतन की नौकरी उपलब्ध कराई गई, जिसको पा युवाओं में अलग जोश दिखा। प्रस्तुत एक झलकी सहित युवाओं व जिला रोजगार उप संचालक अनिल दुबे से जानकारी के अंश। उसी के अगले में हमारे युवा खनिज संसाधन एवं श्रम विभाग मंत्री मान सिंह जी का स्वागत करते हैं। पूजा वो वही है क्या? तथा कंपनियों द्वारा 1,014 प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के उद्देश्य थे आत्मनिर्भर भारत। हमारा भारत आत्मनिर्भर बने, इसी कड़ी को लेते हुए हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा ये उनका सदैव उद्देश्य ही रहा है कि कहते हैं मिले काम हर हाथ को, मिले काम हर हाथ को, रहे न कोई बेकार, और सेवा राहत योजना पहुंचे आपके द्वार। हर व्यक्ति को हर हाथ को काम मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर के आज जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन इस TRS कॉलेज के प्रांगण में आयोजित किया गया है। इस आयोजन कार्यक्रम के आज हमारे मंच पर विराजमान मैं रीवा का ही रहने वाला जवा तहसील से आया हूँ। यहाँ पे मुझे जानकारी मिली थी रोजगार मेला के बारे में, तो मैं यहाँ आया था। कैसे जानकारी रोजगार मेला की? रोजगार मेला के बारे में जानकारी मुझे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी कि 15 तारीख को रोजगार मेला है। वो रोजगार मेला कैंसिल होकर 20 तारीख को हुआ। उसका भी पेपर में निकला था कि जो रोजगार मेला 15 को होना था वो अब 20 को होना है। फिर आज सुबह हम लोग यहाँ आए और इंटरव्यू के लिए पहले पंजीयन कराया, फिर काउंसलर से मिले। काउंसलर ने हमारी ग्रेजुएशन क्वालिटी देख के, एजुकेशन देख के हमको बताया कि आप इस कंपनी में जा सकते हैं। और फिर मैं जस्ट डायल में गया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया। मुझे 17,000 सैलरी के साथ ज्वाइनिंग के लिए लेटर भी दिया। क्या कार्य रहेगा वहाँ पे? वहाँ मुझे फील्ड वर्क होगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। जस्ट डायल कंपनी के लिए फील्ड वर्क करना पड़ेगा मुझे। कोरोना के बाद अब ये रोजगार मेला लगा, कैसे लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को रोज़गार की बहुत ज़रूरत थी और ये कंपनी ने रोज़गार देके हम लोगों के लिए बहुत बड़ी मदद की है। हम ही नहीं, हमारे जैसे हज़ारों बच्चों को यहाँ रोज़गार मिल भी रहा। कई सारे बच्चे मुझे ऐसे मिले जिनका दूसरी कंपनियों में भी सिलेक्शन हुआ है। क्या पढ़ाई की थी आप? मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं डिस्टेंस लर्निंग से MBA मार्केटिंग कर रहा हूँ। आई हैं और कितने पंजीयन अभी तक हो गए? आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के तहत आज प्रदेश के सभी जिलों के साथ साथ रीवा ज़िले में भी रोज़गार मेले का आयोजन किया गया है। आज इस रोज़गार मेले में कुल 27 कंपनियां भाग ले रही हैं और ये कंपनी जो मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल, रिटेल, ई-कॉमर्स, माइक्रो फाइनेंस, बैंकिंग, एग्रीकल्चर आज से रिलेटेड कंपनियां हैं, जिनके द्वारा कुल 8,000 न्यूनतम वेतन 8,000 से लेकर के लगभग 25,000 तक के वेतनमान पे लोगों का चयन किया जा रहा है। तो कितने छात्र अभी तक? अभी तक जो पंजीयन है करीब 1,500 2,000 लगभग हो गए हैं पंजीयन, और अभी लगातार आप बाहर अनवरत जारी है। और धीरे धीरे ये लड़के फिर वहाँ हमारे 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर हैं
रजिस्ट्रेशन के पश्चात एक काउंसलिंग काउंटर पे जाते हैं और बड़े बड़े फ्लैक्स कंपनियों के डिटेल लगे हैं, जिनसे देख करके स्वयं अगर कहते हैं कि मुझे इस कंपनी में जाना है, या काउंसलिंग टीम के पास आते हैं तो उनकी काउंसलिंग करती है कि आपको क्या क्वालिफिकेशन है, एज ग्रुप क्या है, आप कहाँ जाना चाहते हैं, उसके आधार पर जो है फिर एक कंपनी के पास भेजते हैं। और जो कंपनी जो TRS कॉलेज प्रांगण में अंदर जो न्यू बिल्डिंग है उसमें 27 कमरों में अलग अलग कमरों में बैठी हुई हैं। सैलरी स्केल क्या है? सैलरी स्केल न्यूनतम 8,000 से लेकर के 25,000 तक है। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग हैं, जैसा मैंने उनका डेजिग्नेशन है, पद है, उसी के अनुसार जो है उनके मैंने वेतनमान है। और चयन की प्रक्रिया भी अलग अलग है। कुछ कंपनी रिटर्न के माध्यम से कर रही हैं और कुछ कंपनी जो है साक्षात्कार के माध्यम से कर रही हैं। कुछ कंपनी आज शॉर्ट लिस्ट कर लेंगी, फिर अगर कोई और 1-2 दिन रिटर्न एग्जाम करना होगा तो फिर करेंगी। रोजगार सबको लोकल स्तर में कि नहीं, रोजगार के लिए कुछ कंपनी लोकल की हैं, कुछ अपने प्रदेश स्तर की हैं और कुछ गुजरात की हैं, बाहर की भी। गोवर्धनम फाउंडेशन द्वारा आज नेहरू नगर स्थित ऑक्सफोर्ड स्कूल के छात्रों के साथ मिल महिला सशक्तिकरण एवं स्वच्छता का संदेश देते हुए शहर को स्वच्छ एवं स्वच्छता में नंबर 1 लाने रैली निकाली गई। इस रैली को रीवा CSP प्रतिभा शर्मा, ASI प्रमोद पांडे, समाजसेवी अविराज, गोवर्धन फाउंडेशन के अध्यक्ष अभिषेक सिंह गहरवार ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। स्वच्छ रीवा, स्वस्थ रीवा एवं नारी का करो सम्मान तभी बनेगा देश महान का नारा लगाते हुए नेहरू नगर का क्षेत्र का भ्रमण किया गया। प्रस्तुत है एक झलकी सहित CSP प्रतिभा शर्मा एवं संगठन के पदाधिकारी अभिषेक सिंह गहरवार से जानकारी के अंश। इसमें फाउंडेशन के माध्यम से स्कूल के बच्चों को ये संदेश दिया गया, स्पेशली लड़कियों को, कि अगर कोई जो सम्मान अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाया जा रहा है कि महिलाओं में एक जागरूकता अभियान है ये, जिसके माध्यम से कि स्पेशली गर्ल्स की जो छोटी बच्चियां हैं स्कूल की, उनमें सजगता लाना। अगर कोई आपका पीछा करता है या परेशान करता है तो उनको पोस्टर के माध्यम से, ड्राइंग के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि ये अपराध की श्रेणी में आता है। आप डरे नहीं, आप बेझिझक होकर पुलिस के पास आएँ, आप बताएं और उसका विरोध करें। हाँ, इसके हमने थोड़ी सी और जागरूकता लाने के लिए बच्चों के साथ में एक छोटी सी रैली का भी आयोजन किया, जिसमें कि हमने जो नेहरू नगर है उसमें एक स्कूल है, उसके बच्चों को साथ में लेकर कुछ एक एरिया को हमने कवर करने की कोशिश की, जिससे कि लोगों के पास मैसेज जा पाए। आज रीवा के नेहरू नगर में ऑक्सफोर्ड स्कूल में स्वच्छता सम्मान अभियान व नारी सम्मान को लेकर जन जागरूकता कार्यक्रम किया गया। साथ ही वहाँ पे रैली निकाली गई बच्चों की, जिसकी अगुवाई CSP हमारे रीवा की CSP मैडम प्रतिभा शर्मा व समाज सेवी अविराज जी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस रैली का मुख्य उद्देश्य रीवा को स्वच्छ बनाना और रीवा रैंकिंग को में नंबर 1 ले आना, और साथ ही जो महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, चाहे वह बलात्कार या उनका पीछा करना है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं, उसके विरोध में या उसके जागरूक करने के लिए लोगों को इस रैली का आयोजन किया गया था। गोवर्धनम फाउंडेशन के द्वारा लगातार ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हम आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम करते रहेंगे जो भी हमें ज़रूरी लगेंगे, क्योंकि आज की डेट में महिला के ऊपर हो रहे अत्याचार इतने बढ़ चुके हैं कि हम सभी को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और साथ में हमारे कलेक्टर सर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है, उनके द्वारा भी हमारे स्वच्छता अभियान में आप साथ दिया जा रहा है। रीवा के जो चिन्हित कर जो गंदे इलाके हैं, चाहे वह बैजू धर्मशाला हो, बस स्टैंड वगैरह हो, तो उनको हम लगातार साफ करवाने में हमारी संस्था प्रयासरत है और हम आगे भी ऐसा काम करते हैं। नाम और पद? मेरा अभिषेक सिंह गहरवार, अध्यक्ष गोवर्धनम फाउंडेशन। प्रधानमंत्री आवास में निवासरत घरेलू उपभोक्ता का आया 89,758 रुपये का बिल। अब पीड़ित काट रहा कार्यालय के चक्कर। त्योतर तहसील में आज विद्युत विभाग कंपनी की एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास में निवासरत उपभोक्ता को 89,758 रुपये का बिल थमा दिया, जिसे लेकर उपभोक्ता विभाग के चक्कर काट रहा वही अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को कम दाम में बिजली दिए जाने को लेकर लगातार वादे और दावे किए जा रहे हैं, जिसको मूर्त रूप देने के लिए सरकार के द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। लेकिन रीवा में आज इसके उलट ही तस्वीर देखने को मिली, जहां प्रधानमंत्री आवास में निवासरत घरेलू उपभोक्ता को विद्युत विभाग कंपनी द्वारा 89,758 रुपये का बिल थमा दिया, जिसके बाद बिल देखकर उपभोक्ता के पसीने छूट गए। वहीं उपभोक्ता शकील शाह का कहना है कि विद्युत विभाग के द्वारा भेजी गई इस बिल की जानकारी जैसे ही लगी हुए सदमे में आ गया तथा अधिकारियों से मिलने के लिए कार्यालयों के चक्कर काटने लगा। लेकिन सरकारी दफ्तर में अधिकारियों द्वारा भी गोलमोल जवाब ही दिया जा रहा था। हालांकि मीडिया से बात करते हुए अधिकारियों ने त्रुटि की बात की और बहुत ही जल्द बिल को सुधारने की बात कह रहे हैं। वहीं पूरे मामले में त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी ने कहा,
भूल होना मानव की प्रवृत्ति है। यदि भूल से विद्युत बिल वालों ने बिल भेजा है तो पीड़ित का नाम और बिल दे दीजिए। मैं रेस्ट हाउस में विद्युत विभाग के अधिकारियों को बुला पूछूंगा कि इतना बिल कैसे आया और इसको तत्काल सुधार किया जाए, जो समुचित बिल दिया जाए। प्रस्तुत है पीड़ित शकील शाह, कार्यपालन अभियंता पंचराज तिवारी व विधायक त्योथर श्यामलाल द्विवेदी से जानकारी के अंश। शकील शाह नाम है। क्या परेशानी आ रही है आपको? सर एक माह का हमारा बिल 90,000 आया है। कौन सा कनेक्शन है? सर घरेलू कनेक्शन है। तो आपने किसी से जाके विद्युत विभाग में इस बारे में बताया? जी सर, जय साहब से हमने मुलाकात की और 3 दिन से हम चक्कर लगा रहे हैं ऑफिस का। कल यही जय साहब बता रहे हैं कि सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं है अभी तक। तो कितने माह का ये बिल है? सर 1 माह का है। इसके पूर्व में आप जमा करते थे? जी सर, पूरा जब से बिल मतलब मीटर लगा है हमारा, तब से हम पूरा लगातार बिल जमा कर रहे हैं। उसमें हमने आवश्यक जांच के लिए कनिष्ठ अभियंता को निर्देश कर दिया है। 2-3 दिन के अंदर जांच उपरांत सुधर करके समुचित बिल उपभोक्ता को प्राप्त हो जाए। प्रधानमंत्री आवास में मैं उसको घर मिला था, 1 माह का बिल 89,000 रुपये आया है। गरीब का घर है तो तक है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भूल होना एक मानव की प्रवृत्ति है। यदि भूल से उन्होंने विभाग वालों ने ऐसा किया है तो हमको उसका हितग्राही का नाम दीजिए और वो बिल दीजिए। मैं अभी रेस्ट हाउस में चलता हूँ, वहाँ बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर और ये पूछूंगा कि ये बिल कैसे आ गया और गलत आया है, इसको तत्काल निरस्त करके, और यदि उसको बिल देने की पात्रता है तो जो समुचित बिल हो लिया जाए। यदि बिल माफी की श्रेणी में आता है तो उसको निरस्त कर दिया जाए। मैं अभी इस संबंध में चर्चा करूंगा। पीड़ित जब विद्युत विभाग कार्यालय गया, प्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2018 में माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती की गई थी, जिसके चयन के बाद प्रशासन द्वारा उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई, जिसे लेकर आज चयनित शिक्षक संघ द्वारा भर्ती पूर्ति करो की मांग को लेकर स्वामी विवेकानंद पार्क में विश्व गुरु स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा के चरणों में अपनी मांग का ज्ञापन सौंपते हुए विनय किया कि आप अपने ज्ञान से प्रदेश के मुख्य शिवराज सिंह को ज्ञान दे, ताकि शिवराज 2018 के शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी कर सके। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। प्रस्तुत है एक झलकी से एक जानकारी के अंश। जी, विवेकानंद पार्क में इकट्ठे होने का हमारा मकसद सिर्फ एक है। यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये सब चयनित शिक्षक हैं, जो अभी 2 वर्ष पहले ये भर्ती पूरी अपनी प्रोसेस हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी रिज़ल्ट आने के बाद भी 2 वर्ष का इंतज़ार हमारा हो चुका है और अभी तक हमारी भर्ती अटकी पड़ी है और राजनीतिक दांव-पेच के बीच में हमें फंसाया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी शिक्षक भर्ती पूरी की जाए, लेकिन यहाँ सरकार ना तो सरकार सुनने वाले हैं, ना ही जो भी अधिकृत अधिकारी हैं वो हमारी बात सुन रहे हैं। यहाँ पे ढोंग चल रहा है। यहाँ पे विवेकानंद पार्क के बगल में TRS पार्क में अभी भी चल रहा है रोजगार मेला नाम से। सरकार ढोंग रच रही है, युवाओं को रोजगार देने के लिए अपना अलग अलग लुभावना दे रही है और ऐसे सिर्फ टेम्पटेशन है यहाँ पे सर, सिर्फ यहाँ पे बातें चल रही हैं और ढोंग चल रहा है कि जो बेरोजगार लोग हैं उनको यहाँ पे रोजगार मिलेगा, क्योंकि 2 वर्ष पहले से हमारी शिक्षक भर्ती अटकी पड़ी है। उस पर किसी सरकार का कोई ध्यान नहीं जा रहा है। सरकार बदल जाती है, यहाँ पे चीज़ें वहीं की वहीं पड़ी हुई हैं। शिक्षक भर्ती 2 साल पहले जितनी प्रोसेस हो पाई थी उतनी प्रोसेस आज तक हो पाई है, आगे कुछ भी नहीं चल रहा है। उनको सिर्फ थी आपकी कि स्वामी विवेकानंद जी को ज्ञापन देने? जी, यहाँ पर हम ज्ञापन देने आए थे किसी ऐसे अधिकारी को जो हमारी बात ऊपर तक पहुँचा सके, लेकिन यहाँ पे जिससे भी बात करते हैं कोई अपने आप को इतना ये नहीं बता पा रहे, पात्र नहीं बता पा रहे हैं कि हम वहाँ तक बात पहुँचा पाएंगे। तो अगर हमारी बात कोई नहीं सुनेगा, हम किसके पास जाएँ? हमारा एक ही प्रश्न है कि हम किसके पास जाएं जो हमारी समस्या का समाधान कर सके। जिले में कई बड़े बड़े अधिकारी भी हम कई लोगों के पास जा चुके हैं सर, ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं। कलेक्टर निवास में जा चुके हैं, कलेक्टर ऑफिस में जा चुके हैं, हर जगह ज्ञापन दे चुके हैं और सिर्फ ज्ञापन ही दे पा रहे हैं। हमारी ना तो कोई बात सुन रहा है, ना ही हमारी समस्या का कोई समाधान हुआ। यदि आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम भोपाल जाएंगे और आंदोलन का रूप लेगा। अभी हम लोगों ने यहाँ जो जिला लेवल के हमारे साथी हैं सिर्फ वो इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हर जिला से हम अपने चयनित शिक्षकों को इकट्ठा करेंगे और आंदोलन का रूप लेंगे। क्या नाम है आपका? सागर सिंह। हमारी सरकार से यही मांग है कि हम लोगों की जो शिक्षक भर्ती आज से 2 वर्ष पहले शुरू की गई थी, कतिपय कारणों का कोरोना का उदाहरण देके कि भाई कोरोना चल रहा है इसलिए शिक्षक भर्ती को बीच में ही रोक दिया गया,
आधा वेरिफिकेशन होने के बाद सरकार की नीयत कुछ साफ समझ में नहीं आ रही है। हम लोग चयनित होने के बाद भी बेरोजगारों की तरह इधर उधर भटक रहे हैं। हम लोगों ने अपने जीवन का 1 वर्ष इसी शिक्षक भर्ती के लिए दिया, दिन रात मेहनत की। महिलाओं के साथ इतनी समस्याएं होती है, फिर भी हम लोगों ने प्रयास किया। घर में बच्चों को अकेला छोड़ा, क्यों मैम? उसके बाद भी हम उपेक्षित हैं और शिक्षक जैसे महत्वपूर्ण पद के लिए अगर हम मांग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति मध्य प्रदेश की नहीं हो सकती। इस मूर्ति में ऐसा क्या देखने को मिला आपको कि आप यहाँ ज्ञापन देने आए हैं? विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं और उनसे बेहतर भारत को कोई प्रेजेंट नहीं करता है। ये था और हम चाहेंगे, है ना, और तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो हम जहाँ से चलना शुरू किया हम लोगों ने, अभी तक हम अपने लक्ष्य में नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य था शिक्षक बनना और उस लक्ष्य तक अभी तक हम लोग नहीं पहुँच पाए हैं। तो ये जो प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने कहा था कि तब तक मत रुको जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है, तो बस उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम उनको ज्ञापन के लिए हम उनसे अपना मनोबल चाहते हैं कि और हमारा मनोबल हारे ना, है ना, ये चाहकर के अधिकारी कोई आप लोगों की बात सर ज्ञापन दे दे के थक चुके हैं सभी, ऐसा कोई अधिकारी नहीं ज्ञापन नहीं दिया जो जवाब दे सके। और अब हम लोगों की उम्मीद बिल्कुल खत्म होती जा रही है, इसीलिए हम लोगों ने, और हम लोग कोई भीख नहीं मांग रहे हैं भैया। 30,000 जो चयनित शिक्षक हैं, इन लोगों ने दिन रात मेहनत की है, हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं, सारी नियुक्तियां सब सरकार की मंशा है। सिर्फ जगह निकालो, लोगों से फॉर्म भरवाओ, बच्चे मेहनत करें, कोचिंग जाएं, उसके बाद उन चयनित लोगों को ही आप नौकरी नहीं दे पा रहे हैं तो इससे क्या समझा जाएगा? ढोंग है मैडम, ढोंग। ये देखिए बगल के पार्क में चल रहा है। आपका अंजलि सोनी। कॉन्टैक्ट किलिंग का मामला, चाकू से घोंपकर युवक के मौत के घाट उतारा गया। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उक्त मामला सतना जिले के कोलगमा थाना अंतर्गत गहरा नाले का है, जहां एक युवक पर बीती शाम आरोपियों ने ताबड़तोड़ चाकू से हमला कर घायल कर दिया, जिसकी उपचार के दौरान संजय गांधी चिकित्सालय में मौत हो गई। घटना के संबंध में मृतक के छोटे भाई सनी गुप्ता ने बताया कि उसके भाई रवि गुप्ता जब अपने दोस्त गजेंद्र सिंह के साथ सामान लेकर आ रहे थे, तभी पुरानी रंजिश को लेकर साकेत परिवार द्वारा चाकू से हमला कर घायल कर दिया गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना में कॉन्टैक्ट किलिंग की भी बात की जा रही है। प्रस्तुत है मृतक के भाई से जानकारी के अंश। मेरा नाम सनी कुमार गुप्ता। ये क्या घटना हुई है, किसके द्वारा ये हत्या की गई है, कौन है आपके? ये दीपक गुप्ता और अमन गुप्ता के द्वारा दी गई राशि में, जिसमें सूरज साकेत, विनोद साकेत और अन्य लोग मिलकर के ये घटना को वारदात किए हैं और कुछ पैसों के लिए, और इनसे कोई आपसी संबंधित कोई भी मतलब रंजिश नहीं थी, आपस में विवाद नहीं था। अचानक से आकर के चाकू से हमला करके ये विवाद बढ़ा है। और पहले अभी कल की डेट की है, कल दिनांक 19 तारीख 19/1/20 की, और आज डेट हो गई है। कहाँ घटना हुई थी? सतना में। कहाँ? सतना गहरा नाला में। थाना कोलगमा। ये मृतक का क्या नाम है? रवि कुमार गुप्ता। ये करते क्या थे? ट्रांसपोर्ट का काम करता था। अभी बालू खदान से आया था, अभी यहीं पे ऐसे ही था, खाली था, अभी कुछ नहीं कर रहा था। और ये आपसी विवाद जो भी था इसकी रंजिश को लेकर के और पैसा वगैरह दे करके ये विवाद कराया गया और ये घटना को अंजाम दिया गया। कुछ पैसे की लेन देन तो नहीं थी? नहीं, पैसे की कोई लेन देन नहीं। पैसा उन लोगों ने दिया है, जो अमन गुप्ता और दीपक गुप्ता ने, उन लोगों ने 20,000 रुपये राशि दे करके ये घटना को अंजाम करवाया है। इन जो साकेत परिवार के 3 सदस्य 4 सदस्य जो भी मिलकर के इन लोगों ने घटना का अंजाम दिया। आरोपी पकड़े गए हैं क्या? आरोपी अभी कुछ पता नहीं, मैं तो कल से रीवा में मरीज के साथ। पहले कहाँ ले गए थे? पहले सतना लेके गए थे। सतना में डिस्ट्रिक्ट में कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो रीवा रेफर किया गया। रेफर करने के बाद अब इस कारण हो गई है। किसी के ऊपर शक है कि कारण कुछ नहीं पता है? यही था, आपस में विवाद थी, बातचीत थी, उसी के रंजिश लेकर के आज इतना बड़ा पारिवारिक विवाद। पारिवारिक नहीं, ऐसे ही मतलब रोड चलते विवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनी कुमार। कौन है मृतक आपके? मैं उसका छोटा भाई। चलते चलते आज की प्रमुख खबरें एक बार पुनः। 52 जिलों में एक साथ शुरू हुआ रोजगार मेला, योग्यता अनुसार मिली नौकरी, बांटे गए ज्वाइनिंग लेटर। हितग्राही को लग रहा करंट का झटका, प्रधानमंत्री आवास के हितग्राही के घर आया 89,758 रुपए का बिल। कॉन्टैक्ट किलिंग के आरोप में चाकू से गोद कर की गई हत्या।
आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।